myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, GDP Government Girls College, Kota. BSc Part सेकेंड पेपर सेकेंड यूनिट फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पार्ट 14 में आपका स्वागत है। पार्ट 13 में हमने देखा कि किस तरह से अनसेचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हम नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखें कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम किस तरह से बना सकते हैं। उसका फर्स्ट मेथड हम देखें बाय नोवेंजल कंडेंसेशन। नोवेंजल कंडेंसेशन में हमने देखा कि किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो इससे एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है जो हाइड्रोलिसिस पे एसिड और फिर गर्म करने पर डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। सेकंड मेथड है फ्रॉम हेलो एसिड्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बीटा हेलो एसिड्स के डीहाइड्रोहेलोजिनेशन द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। बीटा हेलो एसिड्स का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहल विलेन के साथ में किया जाता है। तो ये हम देखें कि किस तरह से जो है वो OH आयंस की प्रेजेंस OH आयन के साथ में रिएक्शन करते हैं हेलो एसिड्स और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अल्फा हेलो एसिड्स के डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से भी हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर अल्फा हेलो एसिड HVZ क्रिया द्वारा भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन द्वारा भी हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं। यह अभिक्रिया में जो है वो एल्डिहाइड को हम अम्ल एनहाइड्राइड तथा कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स के साथ में गर्म करते हैं एनहाइड्राइड के साथ में। तो ये हम देखें कि किस तरह से C6H5CHO बेंजल्डिहाइड को हमने एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ऑक्सलेट। तो ये सोडियम ऑक्सलेट के साथ में क्रिया करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है फ्रॉम अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्राइमरी अल्कोहल से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि Br प्राइमरी अल्कोहल लिया हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, Br2 के साथ में रिएक्शन करवाई, डबल बॉन्ड पे Br2 का एडिशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा नेक्स्ट स्टेप में HNO3 की प्रेजेंस के अंदर और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। ये ग्रुप जो है वो एसिड के अंदर चेंज हो गया। फिर जिंक और अल्कोहल की प्रेजेंस के अंदर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में फ्रॉम अनसैचुरेटेड मिथाइल कीटोन्स। जब अनसैचुरेटेड मिथाइल कीटोन का सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं और ये अभिक्रिया जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है। इसके अंदर हम देखें कि ये हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन है और इस हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स हमें मिलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो इसका एसिडिक करेक्टर अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्जुगेशन में नहीं है कि एसिडिक स्ट्रेंथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की जैसी होती है, परंतु अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कॉन्जुगेशन में होते हैं, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ अपने कॉरस्पॉन्डिंग जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके अपेक्षा ज़्यादा होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि कॉन्जुगेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स नॉन कॉन्जुगेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स
की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से जो है वो आयोनाइज हो जाते हैं और कॉन्जुगेटेड अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की उच्च एसिडिक स्ट्रेंथ के कारण ही इनमें COH समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षक sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा रहता है, परंतु अनसेचुरेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर ये sp3 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। तो हम इसके अंदर ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंस जो है कॉन्जुगेटेड के अंदर ये sp2 से, जबकि नॉन कॉन्जुगेटेड में sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़े रहते हैं। अतः जो कॉन्जुगेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो कि COH समूह के पास में होते हैं, जबकि sp3 कॉन्जुगेटेड की अपेक्षा ये अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति के कारण आसानी से जो है वो COH समूह का प्रोटॉन जो है वो आसानी से रिलीज हो जाता है, इसलिए इनका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। फिर केमिकल रिएक्शंस अगर हम देखें तो अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड एल्कीन बॉन्ड और दूसरा COH समूह। तो नॉन कॉन्जुगेटेड अनसेचुरेटेड एसिड्स के अंदर इनमें इंटरेक्शन की संभावना नहीं होती है या बहुत ही कम होती है। इसी के कारण ये एल्कीन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अभिक्रियाओं को अलग अलग देते हैं, परंतु जो कॉन्जुगेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर इनके संयुग्मन के कारण इनके अंदर इंटरेक्शन होता है और कुछ रिएक्शंस जो हैं वो चेंज हो जाती है। तो इसमें C डबल बॉन्ड C बॉन्ड की क्या के कारण जो रिएक्शंस होती हैं उनको अगर हम देखें तो रिएक्शन ड्यू टू C डबल बॉन्ड C बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड के कारण इनमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन फिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, परंतु निकटवर्ती जो COH समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षी इंडक्टिव इफेक्ट के कारण अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की क्रियाशीलता कम हो जाती है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, तो ये नहीं दे पाते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का ओरिएंटेशन कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा कंट्रोल्ड होता है और एसिमेट्रिक अभिकर्म का अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर एडिशन इस प्रकार होता है कि हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर जुड़ता है, जबकि जो उसका ऋणात्मक पार्ट होता है वो बीटा कार्बन पर जुड़ता है और ये विक्रिया मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत होती है। इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखें तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर एसिमेट्रिक अभिकर्मक का योग निम्न प्रकार से होता है और फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है और स्थायी मध्यवर्ती का बनना इसके अंदर निश्चित हो जाता है, तो ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप के अंदर ब्रोमाइड आयन का धनावेशित कार्बन पर आक्रमण होता है और इनोलिक फॉर्म का कीटो रूप में आइसोमराइजेशन हो जाता है और ये कीटो फॉर्म के अंदर चेंज होता है। तो इस तरह से हम देखें कि रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है COH समूह के कारण जो रिएक्शंस होंगी सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं ये, और बेस और मेटल के साथ में कार्बोनेट के साथ में क्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं, सोडियम सॉल्ट। एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है एसिड्स की उपस्थिति के अंदर अल्कोहल के साथ में क्रिया करके ये एस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। PCl5 के साथ में क्रिया करके एसिड क्लोराइड्स इनसे प्राप्त होते हैं। इसी तरह से आइसोमराइजेशन अगर हम करवाते हैं तो इनसे बीटा और गामा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड क्षार के साथ में गर्म किए जाते हैं, तो आइसोमराइज होकर बीटा और गामा स्थिति से अल्फा और बीटा स्थिति पर स्थानांतरित हो जाते हैं और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स इनसे हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। इनके मैकेनिज्म अगर हम देखें तो ये इस स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। लेकिन जब बीटा और गामा अनसेचुरेटेड एसिड्स को हम KOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अल्फा बीटा स्थिति पर स्थानांतरण के तुरंत बाद ही कार्बन श्रृंखला जो है वो टूट जाती है, जिसके कारण दो एसिड्स हमें प्राप्त होते हैं,
जिसमें से एक एसिड एसिटिक एसिड और दूसरा प्राइम जो हमारा प्रारंभिक अम्ल होता है उसके 2 अणु जो हैं वो कम कार्बन वाला 2 अणु वाला हमें एसिड प्राप्त होता है। तो ये हमारा है बीटा गामा एसिड। KOH के साथ में जब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये टूटता है और 2 तरह के एसिड्स इनसे हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शंस हम देखते हैं। इसके बाद में इनकी अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखें तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोक्सिल समूह का इलेक्ट्रॉन आकर्षी इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की नाभिक स्नेही एडिशन योगात्मक अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी देते हैं। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो किस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है और इसके अंदर एडिशन रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है लैक्टोनाइजेशन। अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अलावा जो भी को जब हम खनिज अम्लों के साथ में रिएक्शन करवाते हैं जैसे HCl है H2SO4 है तो एसिड का लैक्टनीकरण हो जाता है और लैक्टोन प्राप्त होता है। यदि लैक्टोनाइजेशन के फलस्वरूप बनने वाला जो लैक्टोन है वो 5 या 6 मेंबर्ड होता है और यह अभिक्रिया आसानी से संपन्न होती है। तो इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो किस तरह से जो है RCH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 COOH ये हमने लिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा ये हमारे हैं नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एसिड के प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करते हैं और साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ये 5 या 6 मेंबर्ड रिंग हो सकती है और फिर उसके बाद में एक प्रोटॉन के निष्कासन से ये इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम किस तरह से बना सकते हैं, क्या उनकी केमिकल रिएक्शंस हैं, C डबल बॉन्ड C के कारण रिएक्शंस हैं, कुछ एसिड ग्रुप के कारण है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण, और इसी तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी देते हैं जिसमें आइसोमराइजेशन PCl5 के साथ में रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन ये सब रिएक्शंस इसके अंदर आती हैं। इलेक्ट्रोनाइजेशन रिएक्शन भी देते हैं। अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड नॉन कॉन्जुगेटेड अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड नॉन कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड से ये रिएक्शंस देते हैं। तो ये हमने देखा कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं, क्या उनकी रिएक्शंस होती हैं, ये अभी तक हमने पढ़ा है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हमारा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके अंदर की 2 COH ग्रुप उपस्थित होते हैं। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, क्या होता है और क्या मेथड्स हैं, क्या क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।